तूफानों से लड़ने का हम में दम, न टोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, तूफानों से लड़ने का हम सिस्टम, है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर शेख सुबानी जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके हीरो तक का सफर तय किया है। और मुझे पक्का विश्वास है कि अपनी मेहनत, जोश, जज्बे, जुनून की वजह से आने वाले टाइम में कंपनी के टॉप लेवल तक पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों आइए आज हम इनको सुनते हैं। मैं चाहता हूं दिल से ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से कॉल करते हैं आज के हमारे स्पीकर, डायनेमिक लीडर और बहुत जल्दी बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर शेख सुबानी जी। वेलकम टाइगर, स्वागत आपका। जय मागू जी, जय मागू जी। थैंक यू सो मच मागू जी, थैंक यू सो मच मागू जी। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है मागू जी। इस मौका देने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम मागू जी। थैंक यू मागू जी। मागू जी आपका परमिशन मिला तो प्लीज स्टार्ट करें, तीन प्लीज शेयर करें और स्टार्ट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। थैंक यू मागू जी। स्मार्ट लग रहे भाई सुबानी टाइगर। प्रणाम मागू जी, थैंक यू मागू जी। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। आज का सेशन बहुत गजब का होने वाला है। वेरी गुड। हाँ, आपका स्लाइड शेयर हो चुकी है, स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मागू जी, थैंक यू। सभी को मेरा प्रणाम है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। सो आज मैं गर्व महसूस करता हूं कि इस शानदार इंडस्ट्री में मैं एक पार्ट हूं, शामिल हूं। भगवान का लाख लाख शुक्र है इस इंडस्ट्री में मेरे को आने के लिए। कभी नहीं सोचा था, मैं बेसिकली क्या है ना, मेरा सारा पढ़ाई पूरा एरोनॉटिकल हूँ। एक्चुअली बेसिकली मैं एरोनॉटिकल हूँ। गुरुजी मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है गुरुजी? आज स्क्रीन शेयर हो रहा है आपका, बिल्कुल स्लाइड शो हो रही है आपकी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। कोई चैलेंज आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। यस मागू जी, थैंक यू सो मच मागू जी, थैंक यू। ओके। सो इस शानदार इंडस्ट्री में मैं शामिल होने के बहुत गर्व महसूस करता हूँ। मेरा नाम शेख सुबानी हूँ। मैं श्रीकालाहस्ती आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं डबल डायमंड लीडर हूँ। एंड बिफोर इंडस्ट्री में आने से पहले मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ। सो बचपन से अच्छा खूब तरह से पढ़ता था। सो एरोनॉटिकल ले लिया था, एरोनॉटिकल में टॉपर हूँ। और एरोनॉटिकल होने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ट्रेनिंग के 1 साल ट्रेनिंग भी किया था। वहां से मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला था, हर महीना 2 लाख कमाने का अपॉर्चुनिटी मिला था। सिंगापुर में जॉब भी मिला था। सो लोग सोचने लगे कि एक सिंगापुर का जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी ये क्यों छोड़े था, जॉब क्यों छोड़े थे, जॉब करने के लिए ये इस इंडस्ट्री में क्या काम कर रहे थे। इस सारा सेशन आप सुनने के बाद आप ही खुद ही बोलेंगे कि मैं डिसीजन करेक्ट या गलत लिया हूं। आप खुद ही बोलेंगे, आप खुद ही तय करेंगे। सो इस इंडस्ट्री का क्या है ना, इस इंडस्ट्री का पावर लोगों को पता नहीं है। 90% लोगों का इस इंडस्ट्री का पावर ही पता नहीं है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं कि इंडस्ट्री को एक कैरियर ऑप्शन भी बना सकते हैं। इस इंडस्ट्री एक कैरियर ऑप्शन बन सकता है। जैसा हम जॉब करते हैं, बहुत सारे बिजनेस बायर है, ऐसी इसी तरह इस इंडस्ट्री के कैरियर ऑप्शन बनता है। लोगों को पता नहीं, ज्यादातर लोगों को पता नहीं कि इस इंडस्ट्री में ये पढ़ाई में भी था, डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाई में भी था। मैं गर्व महसूस करता हूं सारा एशिया में और वर्ल्ड में सेकंड जो डायरेक्ट सेलिंग में कोर्स आया था, डायरेक्ट सेलिंग में पढ़ाई आया था, वो पढ़ाई में 26 लोग सेलेक्ट हुए थे। वो 26 लोग में मैं एक हूं। सो मैं भी एक हूं। एशिया फर्स्ट कोर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, इस कोर्स करने वाला मैं पहला हूं मैं। तो इंटरनेशनल कॉन्क्लेव, डायरेक्ट सेलिंग पे इंटरनेशनल कॉन्क्लेव भी अटेंड हुआ हूं। आप देख सकते हो स्क्रीन पे हेम कुमार पांडे जी को, आईएएस ऑफिसर है वो, फॉर्मर सेक्रेटरी, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए बहुत मेहनत करे है। सो डायरेक्ट सेलिंग का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी मैं अटेंड हुआ हूं, लोगों को ये भी पता नहीं है। सो इस लोग बोलते रहते हैं इस इंडस्ट्री में आने का, इस इंडस्ट्री गलत है, इस इंडस्ट्री ज्यादा देर अब नहीं रुक सकते हैं। ये बहुत सारे लोग हैं। मैं इंडस्ट्री जब स्टार्ट करा ना, बहुत चुनौतियां आए थे मेरे को, बट आज का दिन मैं खुश हूं। आज का दिन मैं बहुत बहुत खुश हूं। मेरे को सारा फैमिली खुश है। सो आज का मैं आपको जो भी मैं सीखा हूं इस इंडस्ट्री से, मैं ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूं, मागू जी के सामने मैं एक्सपीरियंस नहीं हूं। मैं लगातार सीखते जाता हूं
और जिंदगी भर सीखते रहता हूँ। जो मैं ये 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं सीखा हूँ, मैं आपसे शेयर करने के लिए कुछ टॉपिक मेरे को दे गया है, वो टॉपिक के माध्यम से आपको शेयर करने के लिए, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपको करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में रिजल्ट कैसे और कब आता है। सो ये टॉपिक मेरे को दे गया है। ये जब तक ये न्यूज़ मेरे को मिला ना, मागुरी के चैनल में आप आना है, आप शेयर करना है, इस टॉपिक पे बात करना है। गर्व महसूस करता हूं मागुर जी, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रोशन करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए आप जो इनिशिएटिव लिए हैं, हम सारे के लिए एक इनिशिएटिव लिए है मागुर जी, बहुत शानदार इनिशिएटिव है। इसमें शामिल होने का, इसमें एक पार्ट बनने के, एक हिस्सा बनाने के आपको कोटि कोटि प्रणाम। बहुत मेरे बातों से नहीं बता सकता हूं मैं कितना एक्साइटेड हूं और कितना खुश महसूस करता हूं अंदर से इस पैनल में आके बात करने का। सो डायरेक्ट सेलिंग में रिजल्ट कैसे और कब आते हैं। सो इस इंडस्ट्री में आने के बाद सारे लोग सोचते हैं कि हमको रिजल्ट चाहिए, पक्का रिजल्ट आना है। रिजल्ट के लिए बहुत सारे लोग मेहनत भी करते हैं, पर रिजल्ट कैसे आते हैं ये सबको ये तो सीक्रेट सबको चाहिए। सो रिजल्ट कैसा आता है मैं एक बात बताता हूं। ये बिजनेस है ना, सारा माइंडसेट का बिजनेस है। सो आते ही लोगों पैसे ही देखते हैं, बट आते ही पहले माइंडसेट को सेट करना चाहिए। माइंडसेट। सो इस इंडस्ट्री को अब जो भी काम हम करते हैं ना, उसे बिलीव करना है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों का कदम आगे नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? इस इंडस्ट्री में रिजल्ट स्टार्ट भी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होता है? इस इंडस्ट्री को अपना नहीं बनाते हैं, इस इंडस्ट्री पे शक रखते हैं, 100% बिलीव नहीं करते हैं। जो काम हम करना चाहते हैं, जो काम हमें इंडस्ट्री में, जो ड्रीम से इंडस्ट्री में आते हैं, बट इंडस्ट्री में जो थोड़ा शक रहता है, 0.0001% शक भी होंगे ना, एक इंडस्ट्री में आपको कामयाब होना का मुश्किल है। इस इंडस्ट्री को अपना बनाता है, इस इंडस्ट्री को अपना बच्चा जैसा देखना है, इस इंडस्ट्री को अपना माँ बाप जैसे मानना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। वॉट एवर द माइंड मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। माइंड का इतना सारा पावर है। रिजल्ट के पहले हम बात करना है, इंडस्ट्री अपना लेना है, खुद पे विश्वास करना है, इंडस्ट्री पे बिलीव करना है, खुद पे विश्वास करना है, मेहनत करना है और भगवान पे छोड़ देना है। भगवान हमारा साथ रहेगा। भागुर जी ने उन्हों का मेरा एक ज्यादा बिलीव है कि भगवान देर कर सकता है बट अंधेर नहीं है। आपको रिजल्ट चाहिए, पहले यहां से शुरुआत करना है, यहां से माइंडसेट से इंडस्ट्री को अपना बनाना है, खुद पे बिलीव करना है और प्रोसेस पे बिलीव करना है। और उसके बाद क्या करना है, जो इस इंडस्ट्री में आते से पहले हर कोई को एक ड्रीम रहता है, हर कोई को एक बर्निंग डिजायर रहता है। इस इंडस्ट्री में आने के बाद लोगों के बातें सुन के वो भूल जाते हैं, अच्छा ये इंडस्ट्री मेरे लिए सेट नहीं है, इस इंडस्ट्री में मैं कामयाब नहीं बनता हूं बोल के बहुत सारे लोग फिट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग सोचने पड़ जाते हैं। बट जिसको बर्निंग डिजायर रहता है, जो हमको आगे बढ़ाने का एक रीजन रहता है, एक रीजन, चाहे वो आपका बच्चा का एजुकेशन हो, चाहे आपके ड्रीम्स हो, माँ बाप को अच्छा देखने का हो, आप कुछ भी हो, एक बर्निंग डिजायर 100% रहता ही रहता है। वो बिलीफ के साथ, इंडस्ट्री के बिलीफ के साथ, खुद के बिलीफ के साथ, जिसके पास वो बर्निंग डिजायर रहता है, हर समय आपको इंडस्ट्री के बाहर जाने के समय में वो बर्निंग डिजायर आपका अंदर आ गया ना, आपको याद आ गया ना, कोई नहीं रोक सकेगा आपको। इस इंडस्ट्री के बाहर जाने को कोई नहीं रोक सकेगा, रिजल्ट नहीं आने के कोई नहीं रोक सकेगा। आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। बिलीफ प्लस बर्निंग डिजायर आपको आगे पुश करेगा। बहुत सारे ऊंचाई को इस इंडस्ट्री में आप देख सकते हो। सो मिराकिल्स होते हैं, मिराकिल्स। सो मैं एक बताता हूँ, एक छोटा स्टोरी भी बताता हूँ। मैं सर आपको तो 2 लाख का पैकेज है, आप इतना पैसे कमाते हैं बोल के स्टार्टिंग में मेरा इंट्रोडक्शन देखा था। एक छोटा कहानी मैं बताता हूं आपको, क्यों मैं इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर रहा हूं, क्या मेरे को इंडस्ट्री में ऐसा पुश कर रहा है। हेर्नी कॉर्टिकस बोल के एक महायोद्धा रहता था। हेर्नी कॉर्टिकस के योद्धा के पास इतना बड़ा सेना रहता था कि जहां भी जाते हो सेना आक्रमण कर देता है, जहां वहां का दौलत लेके आ जाता है। सो हेर्नी कॉर्टिकस पे एक दिन आके एक बंदा बताता है, तो एक समुद्र के बीच में एक आइलैंड है, वो आइलैंड में द्वीप में जो बहुत सारा संपन्न है, बहुत सारा दौलत है, वहां जो भी लोग जाते गए थे वापस नहीं आए थे। सो ये बोला था वो हेर्नी कॉर्टिकस को। सो हेर्नी कॉर्टिकस चैलेंज ले लिया था। हेर्नी कॉर्टिकस चले गया था, उधर चले गया था द्वीप में, उसका सेना के लेके, जहाज को लेके दरिया में चले गया था।
सो दरिया में जाते जब सेना इतना मजबूत था, इतना खुश था, इतना एक्साइटमेंट था, इतना रफ्तार के साथ चला रहे कि जहाज हम जाएंगे, हम आक्रमण करेंगे, दौलत लेके आएंगे, इतना एक्साइटमेंट था। सो जाते 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 ये एक आदमी बोला था कि अरे उतना बहुत सारे वर्षों से बहुत सारे लोग वहां गए थे, वापस नहीं आए थे, पता नहीं वो कितने कितने मजबूत लोग हैं, कितने कितने हथियार वो यूज करते हैं, अगर हम गए तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं है। ये छोटा सा डाउट उनके माइंड में डाल दिया था। जो रफ्तार से साथ जाते 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 हैं, एक जहाज से नेगेटिव सब माइंड में घुस गया था। 10 दिन में जाने का, 10 दिन में पहुंचने का 20 दिन भी हो गया था, अभी पहुंचे नहीं थे। सो एक दिन आ गया था, वहां पहुंच गए थे। राजा को, हेर्निकोटकस को ये कान में पड़ गया कि सारा सेना ऐसा सोचने लगता है। सो हेर्निकोटकस सारा सेना को बुलाता है, सारा सेना को बोलता है कि एक आदेश देता है कि आप तेल ले लो, तेल लेके जहाज पे डाल दो, जहाज पे जाके जहाज बर्न कर दो, सुलगा दो जहाज को। सो सारे सेना परेशान हो जाते हैं, क्या कर रहे हैं। सो राजा का आदेश है, तेल डालते हैं, जहाजों को जला देते हैं। सो वहां से जाने के लिए सेना को एक रास्ता है, जीतना है, वहां के सेना को जीतना है, जाना है, दम लगा के जीतना है, जान को लगाना है, जीतना है, जाना है। सो इतिहास हो गया कि बहुत सारे लोग वहां गए, जीतने बहे। हेर्निकोटकस का सेना वहां गया था, आक्रमण कर सारा दौलत लेके आया था, ये इतिहास था। क्या ऐसा हुआ था, क्या क्या मिल हुआ था, माइंडसेट। छोटा सा एक नेगेटिव एक मजबूत लोगों को, जो जिंदगी में बहुत सारा हासिल करने वाले को कम कर देता है, वो माइंडसेट। जो वहां जाने के बाद सेना को बोल दिया था, सेना को एक ही रास्ता था, जाना, आक्रमण करना आना। मिसी इंडस्ट्री में आने के बाद भी मैं एक ही तेल लिया था, आ गया तो आ गया भाई, हो गया। यार जो भी है सफल लोग, बहुत सारे सफल लोग हैं, असफल लोगों को मैं नहीं सुनता है। जो भी बोलते हैं उनको पता ना इंडस्ट्री का पावर पता नहीं। हम तो पढ़ाई लिखाई तो करे हैं, थोड़ा तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, थोड़ा तो है इस इंडस्ट्री में, थोड़ा मेहनत करना है। बहुत सारे सफल हुई है, हम क्यों नहीं सफल होंगे। एक तय के लेके 100% सफल होना है, माइंडसेट रेडी कर लिया है, इंडस्ट्री को अपना बना लिया है, खुद पे विश्वास कर लिया है, बर्निंग डिजायर आपका साथ है, यहां तक पहुंच गया था अभी। और इंडस्ट्री में बहुत सारे ऊंचाई को देखने वाला है। मैं महागुरु जी उनके ब्लेसिंग्स का, मैं मेंटर का ब्लेसिंग्स के साथ माइंडसेट को तो सेट कर लिया, ओके ठीक है, डन। सर आप बोलिए कि माइंडसेट ओके, माइंडसेट सेट कर लिया, मेरा माइंडसेट स्ट्रांग है, कोई भी नहीं रोक सकेगा मेरे को खुद पर विश्वास है, मेरे को एक बर्निंग डिजायर है। अब करना क्या है, रिजल्ट आने के लिए हमको क्या करना है, क्या ऐसा चीज करना है, हमको करना है फिर एक गोल सेट करना है। पहले एक गोल सेट करना है। आप कितना बड़ा मंजिल पे भी जाना चाहते हो, आपको एक गोल सेट करना है। बिना गोल आप कहां भी नहीं पहुंचेंगे, वहां की वही घूमते रहेंगे। विदाउट गोल आप वहां ही खड़े रहेंगे। वो गोल को रीच होने की एक प्लानिंग चाहिए, एक एक्शन चाहिए। सो यहाँ एक हंसी का बात ये रहता है कि बहुत सारे लोगों के पास गोल्स रहता है, ओके गोल सेट कर लेता है, प्लानिंग कर ले, दिमाग में ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा ऐसा ऐसा, प्लानिंग में ही बैठ के रहता है, जिंदगी भर प्लानिंग में ही रहता, एक्शन को नहीं लेता। ऐसा करना, वो करेंगे, ये करेंगे, नहीं 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 नहीं। जिंदगी में बहुत सारे लोग सफल हुए हैं, इस इंडस्ट्री में ऊंचाई देखे हैं, वो सारे ये चीज करे हैं, एक्शन इंप्लीमेंट करे हैं वो। सो ये हमें यहां कहा इंप्लीमेंट करना है, इस इंडस्ट्री में रिजल्ट आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, पावर ऑफ फील्ड वर्क। दिमाग से मैं मजबूत हूं, ओके ठीक है, काम तो मेहनत तो करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। सो फील्ड वर्क करना पड़ता है। जो फील्ड वर्क आपको देख सकते हो, पिक्चर में देख सकते हो, ये फील्ड वर्क आपका नहीं है। हमारे इतिहास भी बोलता है कि बहुत सारे लोग योद्धा रहते हैं, चक्रवर्ती रहते हैं, महान लोग रहते हैं, उनको प्रूव करने के लिए मैदान में आना पड़ता है, मैदान में आना करता है, चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, जान लगाना पड़ता है। सो हम देखते हैं, भारत को, हमको फ्रीडम आने के लिए, फ्रीडम फाइटर्स, घर में बैठ के भाषण देने से कुछ नहीं होगा, घर में बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ काम घर से बाहर आके करना पड़ता है, फील्ड पे आना पड़ता है। जो देश को स्वतंत्रता चाहिए, फील्ड पे आना पड़ता है। जो स्पोर्ट्समैन, जितना भी स्पोर्ट्समैन हो, चाहे क्रिकेट हो, रनिंग हो, कुछ भी हो, उसको आगे मैदान में आके प्रैक्टिस करना पड़ता है। सारा संसार का भूख को मिटाने के लिए किसान को फील्ड पे आना ही पड़ता है, देश का रक्षा करने के लिए जवान को फील्ड पे आना पड़ता है। इस इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ने के लिए आप फील्ड में आना ही पड़ेगा। सोचते घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, ये मेरे को समझ हो गया।
ये मेरे को समझ हो गया। फील्ड व फील्ड ऐसा ऐसा प्लेस है, जब हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, इतना कॉन्फिडेंस महसूस करता है। फील्ड आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा। जो फील्ड में रहता है भगवान के पास रहता है, हम ऐसा मानते हैं फील्ड को। जो भी फील्ड वर्क करते हैं हम एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, रोते नहीं करते, हम एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, एक्साइटमेंट के। सो जो फील्ड को नहीं जाता है ना, उसको एक ही बात बोलता हूं, उसके अंदर तो कुछ शैतान है, उसके दिमाग में कुछ शैतान है, सोचते बैठता है शैतान है। जो फील्ड में जाता है भगवान के पास रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ते हैं, बहुत सारे चीज आपको, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है फील्ड से, बहुत सारा सीखने के लिए मिलता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको रिजल्ट चाहिए, घर बैठने से कुछ नहीं होगा, फील्ड में जाना ही पड़ेगा। सो मोर टाइम इन फील्ड, आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन बन सकते हो, नॉर्मल से एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन बन सकते हो। आपका ड्रेस सेंस, एवरीथिंग, आपका जो भाषण, अभी मैं बात कर रहा हूं ना, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर चुका हूं, बट लेकिन इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं इंजीनियरिंग में बात नहीं करता था, ज्यादा ज्यादा उतना फ्रेंड सर्किल में नहीं था। जो मैं बोलता था, जो सेमिनार देने के लिए मैं सकता था, और इतना पैनल, आज इतना नेशनल लेवल पैनल में आके बात करता हूं, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं, यार कहां से मिला मेरे को ये? ज्यादातर 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 फील्ड में था, फील्ड में था, लोगों से। अब एक सक्सेस मंत्र बनना बताता हूं, लोगों से मिलता हूं डेली 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 डेली। इस इंडस्ट्री में आपको रिजल्ट चाहिए, आपको डेली लोगों से मिलना ही मिलना ही मिलना ही चाहिए। आप बोलते हैं सर एक लोगों को मिलूं, दो को मिलूं, तीन को मिलूं, नो, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। आप चार को मिल सकते हो, और मेहनत करो, पांच को मिलो, पांच को मिलते हो तो छह को मिलो, छह को मिलते हो 10 को मिलो, बट लोगों को हर दिन लोगों को मिलना ही चाहिए। यही इस इंडस्ट्री में सक्सेस मंत्र है, सक्सेस मंत्र है। ज्यादातर तो लोगों से मिलने चाहिए, वो कुछ कुछ भी बोलने दो, इस इंडस्ट्री के बारे में आपको भी भाषण दे दो, कुछ नहीं होगा। वहां से एक सीख लेके हम आते हैं, वहां से हम मजबूत बन के आते हैं, आगे बढ़ने का एक जज्बा लेके आते हैं। ज्यादातर लोगों से मिलने से हमको बहुत सारा फायदा होगा। मोर 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 पीपल डेली, सक्सेस मंत्र है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। अच्छा सर, ठीक है, अब और क्या करना है? एक दिन दो दिन ये काम करने से कुछ नहीं होगा। सर मैं मिला था, मेरे को आपको बोले थे रिजल्ट आने के लिए, मैं ये आज के दिन 5 लोगों को मिला था, हाँ उस हफ्ता 5 दिन रेस्ट ले लिया था। नो, ऐसा नहीं होगा। आपको रिजल्ट चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, आपको मान सम्मान चाहिए, काम चोर नहीं बनना है, काम चोर नहीं बनना है। इस इंडस्ट्री में जिस नजरों से इस इंडस्ट्री को लोग देखते हैं, उस नजरों में इंडस्ट्री दिखता है। कामचोर को कामचोर ही दिखता है, सफल वाले को सफल ही दिखता है। जो सफल होना चाहिए तो कंसिस्टेंसी करना पड़ता है। जो जो भी आप करते हो, प्लान फॉलो अप, लोगों से मिलना, वो कंसिस्टेंसी करना पड़ता है। एक दिन खा के महीना पूरा पेट नहीं भरता, एक दिन आप जॉब को जाने से महीना का सैलरी आपको नहीं मिलता। सो 100% जैसा ही इसमें भी इंडस्ट्री में एक दिन दो दिन प्लान करने से, एक दिन दो दिन लोगों से मिलने से नहीं होता। रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, कंटिन्यू, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसली काम करता ही जाना पड़ेगा। जो कंसिस्टेंसली करेगा उसको कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं रोक सकेगा। ये कंसिस्टेंसी के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, भूख सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मेरे को धूप है, ज्यादा समर सीजन है, मैं बाहर नहीं जा, नो, हम कुछ नए रीजन बताए थे, आगे बढ़े थे। बारिश हो रहा, नो, नो एक्सक्यूज, नो रीजंस, नो, ओनली सैक्रिफाइस, कंसिस्टेंटली, जो नो रीजंस। जो सक्सेस चाहिए ना, रिजल्ट चाहिए ना, सैक्रिफाइस करने के तैयार हो, कंसिस्टेंटली लगे, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी द मेन की। ठीक है सर, कंसिस्टेंटली करता जाएंगे। और क्या करना है इस इंडस्ट्री में? मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि अभी भी वहां में कोई एक स्टेज आने के बाद जो बाहर बाहर जो जॉब है, बाहर का छोटा जो बिजनेस हम कर लेते हैं, उसमें हमको सीखने के लिए कुछ नहीं मिलता। जो सीख लेते हैं वो करते, सुबह से जाते हैं शाम में आते हैं। सो सीखने के कुछ नहीं मिलता। बस इस इंडस्ट्री में इतना सारे लोगों से मिलते हैं, जो पॉजिटिव मिलता है, हमको नेगेटिव मिलता है, हमको जो भी मिलता है सो सीखने के लिए मिलता है। वो सीखना ही हमको जिंदगी में ग्रो करता है। जो ये प्रिंसिपल मैं फॉलो करता हूं, लर्न डू टीच, सीखना है, करना है, सिखाना है। इस इंडस्ट्री में रिजल्ट इसको नहीं आता है जिसको सीखना ही नहीं चाहिए।
वो सीखने के लिए तैयारी नहीं रहता है, उसको बोलता है कि मेरे को रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट कब आता है? आपको सीखने का तैयारी होना चाहिए, एक बच्चा बनना चाहिए आप। मैं एरोनॉटिकल कर रहा हूं, मेरे एरोनॉटिकल टैलेंट इस इंडस्ट्री में काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। मेरा सारा ईगो बाहर छोड़ के इस इंडस्ट्री में जो भी सफल लोगों के बात सुनने से, यहां एक बच्चा जैसे सीखने से इस इंडस्ट्री में सफल होंगे। सो सीखना ही नहीं होते हैं, उनको है रिजल्ट आना चाहिए। कुछ लोग ऐसा रहते हैं, सीखते हैं, करते नहीं है, सिखाते हैं, भाषण देते हैं। रिजल्ट कहां से मिलेगा? रिजल्ट उनको ही मिलेगा, सीखते हैं, करते हैं, सिखाते हैं। सीखते हैं, करते हैं, सिखाते हैं। जो सीखने का इच्छा की जिसके अंदर रहता ना, जिसका डिटर्मिनेशन रहता ना सीखने का, उसको कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं। इंडस्ट्री में आके डाउटफुल रहते बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्विट होके चले जाते हैं। पॉइंट ये है कि सीखने का इच्छा नहीं है उनमें। इतना बड़ा इंडस्ट्री है, वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री है, पागल तो नहीं है हमके इतना बड़ा जॉब छोड़ के आ गए हैं। मायने इस सारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर भी छोड़ के, जॉब छोड़ के भी आए थे। लोग मजाक उड़ाते हैं, इस इंडस्ट्री ऐसा देखते वैसा देखते, नहीं। जो बोलता है ना उसको सीखना पसंद नहीं है, जो उसको पता है वही बोलता है इस इंडस्ट्री के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग का स्पेलिंग खुद पता नहीं रहता, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बोलने लगता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोर्स है, वो कोर्स का किसको पता है? एमबीए, बीबीए, बिजनेस, एमबीए में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ाई चालू है अभी सोलिनी यूनिवर्सिटी से। चेक कर लो, आप गूगल में जाके चेक कर लो। बाहर के लोग आके बोल देते हैं ऐसा वैसा। चाहे कुछ भी है, सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ, करते जाओ, जो करते हैं वो सिखाते जाओ, कोई नहीं रोकने वाला है आपको। और वो तो ठीक है सर, सीखने के लिए हम तैयार है, और क्या करना है? सो चेंज, सो खुद को बदलाव तो लाना पड़ेगा ना। स्टार्टिंग में हमको ड्रेस अच्छा, एक अच्छा प्रॉपर ड्रेस पहनने के लिए बोलेगे तो हम, हाँ सर कहाँ पहनेंगे ऐसा ड्रेस, कहाँ जाएंगे फील्ड में। स्टार्टिंग में मेरे को भी थोड़ा तकलीफ था, एक ही दम कोई इंसान बदल नहीं सकता, ऐसा भगवान नहीं बन सकता। स्टार्टिंग में तकलीफ था, बट धीरे धीरे जाने जाने के बाद आज हम सूट पहनते हैं ना, लोग ये सूट का भी मजाक उड़ाते, थोड़े लोग सूट पहनते हैं ना, ये बिजनेसमैन ही पहन सकता है, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन पहन सकता है ये सूट। जो कहां से शुरुआत करे, कहां तक हमें इतने ट्रांसफॉर्मेशन मिला था। हम चेंज होने के लिए तैयार है, खुद का कुछ चेंज होने के तैयार नहीं रहता, वो भाषण देता, अपलाइन का भाषण देता और टीम के बारे में बात करने लगता। वो चेंज का होना है, ये चेंज होना है, खुद चेंज होने के लिए रेडी नहीं रहता है। आपको रिजल्ट चाहिए, चेंज होने के लिए तैयार रहिए, चेंज होने के लिए तैयार रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चेंज होने के तैयार रहिए। चेंज नहीं होंगे ना, जो आप कर रहे हैं वही आपको जिंदगी भर मिलने वाला है, वही मिलेगा, कुछ नहीं ज्यादा मिलेगा। तो चेंज होने के लिए तैयार रहना है, ये महायुद्धों का काम है चेंज होने का, बच्चों का खेल नहीं है। सो इस तक इतना बड़ा इंडस्ट्री में हमें चेंज होने के लिए कभी तैयार रहना चाहिए। और क्या चाहिए? और क्या? गुड एसोसिएशन। रिजल्ट आने के लिए कहाँ रहना है? रिजल्ट काम करते करते नेगेटिव पीपल से नहीं जाके बात करना है, जो आउट ऑफ सिस्टम रहते हैं वो लोगों से कांटेक्ट में नहीं रहना है, डिस्कस नहीं करना है। जो रिजल्ट आपको चाहिए, आपको जिंदगी भर वो रिजल्ट चाहिए, आप अच्छा माहौल में रहना चाहिए, मीटिंग्स में रहना है, ट्रेनिंग्स में रहना है, वेन्यूज में रहना है, आपका अपलाइन जहां रहते हैं वहां रहना है, सफल लोगों के साथ रहना ही पड़ेगा। 5 सफल लोगों से आप रहे तो 6वां सफल लोग आप ही होगा। 5 इडियटों के साथ रहे तो 6वां इडियट आप बन जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इतिहास बोल रहा है। जो आपको संगत, किसके संगत में रहते ना, वही आपका जिंदगी है। कुछ लोगों को रिजल्ट थोड़े दिन आके रुक जाता ना, इसलिए रुक जाता कि वो उसको संगत बदल जाता है, एसोसिएशन बदला देते हैं। सो एसोसिएशन में रहना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। कुछ भी टास्क मिलता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी कॉन्टेस्ट, टास्क, वॉट एवर, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना है। मैं करूंगा, मैं करूंगा, पहले पहले आपको करना पड़ता है। डरना नहीं है, पीछे भागना नहीं है। इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है ना, एक ड्रीम है ना, आपको सफल होना है ना, इतने सारे हैं, इतने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके साथ है ना। चलो आप वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आगे आगे बढ़ के, यस मैं लेता हूं वो रेस्पॉन्सिबिलिटी,
मेरा टीम का रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। डरना नहीं है, क्या है डरने के लिए इसमें? जो भी मिलता है ग्रेटफुल रहना है। जो भी 1 रुपया भी मिलता है ना इस इंडस्ट्री से, जो भी मिलता है, नॉलेज मिलता है, जो भी मिलता है, ग्रेटफुल रहना है हमेशा। भगवान को धन्यवाद करना है, थैंक यू गॉड, ये मेरे को देने के लिए, मेरे को आगे बढ़ाने के लिए। जब आप भी नेगेटिव भी होते हैं ना, ग्रेटफुल रहना है। मेरे को आगे बढ़ाने के लिए आप मेरे को नेगेटिव दे दिए, ग्रेटफुल रहना है, एसोसिएशन रहना है, रिस्पॉन्सिबल रहना है, ग्रेटफुल रहना है आपको रिजल्ट आने के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं बताता हूं, सक्सेस एंड रिजल्ट्स रिक्वायर्ड एथिकल लीडरशिप। एथिकल लीडरशिप। सो एक एक कहावत है कि गॉड कुड नॉट हेल्प एवरीवन, भगवान सबको हेल्प नहीं करता है, इसको नेटवर्क मार्केटर्स को इस दुनिया में जो भेज दिया है। ये सच में बोलता हूं, गर्व महसूस करता हूं मैं ये सुन के। सो लोग इसमें बोलते हैं कि अरे यार, सारे इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल ले लो, बाहर के बिजनेस ले लो, कुछ भी ले लो, अच्छा ही रहता बुरा ही रहता। लोग इसमें ओनली बुरा ही आके देखता, अच्छा ही किसको चाहिए? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि एक अच्छा इंडस्ट्री में हमको आने के लिए मौका दिया, अच्छा कंपनी चुनौती किया, अच्छा मेंटर्स को दिया, इतना सफल होने का मौका दिया। सो सफल हमारे हमारे तरफ से कुछ ना कुछ, ये क्या 2 या 3 या 4 लोगों को बदलाने का मौका हमको मिला। सो एथिकल लीडरशिप, लीडरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको सक्सेस चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट आपको 2 तरफ के रिजल्ट रहते हैं। सो रिजल्ट आप काम करते करते करते, आप जितना टाइम आप करते हो उतना रिजल्ट आता है। आप काम करने के बाद, आपका दुनिया में नहीं रहने के बाद भी आपको रिजल्ट चाहिए, तो उसका ये काम करना पड़ता है, लीडरशिप। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, लीडरशिप को बिल्ड करना पड़ता है, चेंज, खुद को चेंज करना पड़ता है। बहुत सारे दुनिया में जो भी हो, जो भी बड़ा नेता हो, जो कोई भी हो, सेलिब्रिटी बनता है, जो भी लीडरशिप को उनको बिल्ड कर, लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड कर लेता है। आपके आपके एक्शंस जो काम करते हो ना, लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने के इंस्पायर करते हैं। आप एक लीडर बनते, आप एक लीडर हो। इस इंडस्ट्री में आने के बाद आप बहुत सारा ध्यान में रहना भाई, ध्यान में रहना। बच्चों का इंडस्ट्री में नहीं आए आप, बच्चों के इंडस्ट्री में जो जिंदगी में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ना, उतना सारा इंडस्ट्री आपको देगा। कहां से शुरुआत होगा, कहां जाएंगे, पता भी नहीं होगा आपको। इतना बड़ा इंडस्ट्री में आके चेंज करना है, लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड कर लेना है। एक दिन में नहीं होगा, हर दिन सीखना है, लीडरशिप को बिल्ड कर लेना है, लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड कर लेना है। मैं एक छोटा कहानी से मैं ये सेशन को, मेरे को जो टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक को फिनिश करना चाहता हूं। जो जितना भी है, हमको अंदर से एक इंटेंशन रहना चाहिए, एक इंटेंशन रहना चाहिए हमारे। ये मेरे को सुंदराकांड से एक छोटा सा कहानी आपको बता के मैं इस सेशन को क्लोज करना चाहता हूँ। सुंदराकांड में एक छोटा कहानी है। एक राज्य में एक महावृक्ष रहता है। वो महावृक्ष कभी सोचते लगता है कि मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं। सो महावृक्ष राजा कैसा बन सकता है? आसपास के छोटे छोटे पेड़ पौधे रहते हैं ना, वो उसको रोज मजाक उड़ाते कि अरे पागल है तू राजा कैसा बनेगा, तू कैसा राजा बनेगा रे, क्या ड्रीम देख रहा तू? राजा बनने के लिए हलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, घोड़ा चढ़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, ये सारे करना पड़ेगा, तू कहां से राजा बनेगा? वो महावृक्ष डिसअपॉइंट नहीं होता है। हर श्वास जो लेता है ना, वो भी एक जीव है ना, हमारे जैसा जीव है वो। सो हर 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 समय राजा बनना है, राजा बनना है, मैं चक्र सिंहासन पे बैठना है, सिंहासन पे बैठना है, यही उसका है। सो एक दिन क्या हो गया ना, ये सोचते रहता था, भगवान ऊपर से देखता है इसको, अरे क्या है यार, ये डेली 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 हर समय राजा बनना है, राजा बनना है, इसको क्या करना है, कैसे बनाना है? भगवान भी परेशान हो गया। सो एक दिन क्या हो गया ना, एक बड़ा तूफान आ गया, बहुत बड़ा तूफान आ गया। वो तूफान में क्या हो गया ना, ये बहुत सालों का पेड़ है ना, ये महावृक्ष है ना, ये महावृक्ष गिर गया था। गिरते गिरते मरते समय भी महावृक्ष बोला था मैं राजा बनना है, सिंहासन पे बैठना है। मरते समय भी सोच रहा था, मरते समय भी। सो हो गया था, वहां का कहानी खत्म। उसके बाद उसी एरिया में, उसी राज्य में, उसी अरण्य के नजदीक में एक राज्य में एक घर में एक लड़ाई चल रहा था। दूसरे दिन सिंहासन को अधिष्ठ करना था राम जी को। सो पिताजी ने बोले थे कि आप वनवास को चले जाइए।
सो राम जी बिना कुछ ना कहे, कुछ ना सोचे, पिताजी के बात लेके वनवास को आ गए। वनवास को आने के बाद जंगल में चले गए, वहां जानवर रहते, सब रहते। वहां जाने के बाद कोई एक छोटा सा गांव था, एक छोटा सा गांव था। राम जी आने का पता चलने के बाद कुछ लोग आदिवासी लोग उनको देखने के लिए आ गए थे, फल लेके आ गए थे। आके राम जी से बात कर रहे, राम जी इसके साथ वहां बैठे थे। राम जी उधर इधर घूम रहे थे। सडनली राम जी के पैर को एक कांटा चुभ लिया था, एक कांटा चुभ लिया था, जंगल है, चुभ लिया था। जो वो कांटा वो चुभ लिया ना, वो गांव लोग है ना, वो गांव लोग देख लिए थे। वो गांव लोग सारे बैठ के तय कर लिए कि राम जी को हम चप्पल बना के देंगे, पादोभूषण बोलते, बना के देंगे। वो देने के बाद वो सारे देख के सोच रहे थे कहां से देंगे, अच्छा बनाना है, अच्छा बनाना है। उसमें से एक बंदा बोलता है, जो हमारे सालों का वृक्ष है ना, महावृक्ष जो पड़ गया ना, वो वृक्ष के साथ उसके वो पद्मा वो चप्पल बना के राम जी को देंगे बोल के राम जी को दे देते चप्पल बना के। राम जी वो चप्पल स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने के बाद भरत जी, उनके जो भाई है, वो राज्य में आते थे, भाई किधर है पूछते थे, भाई वनवास को चल गया था। वो भागते भागते भाई के पास आ जाते, भाई आप आ जाओ। नहीं मैं नहीं आ सकता, आप चले जाओ भरत, आप आपको जो भी कर्तव्य है वो निभाओ। जो जाते जाते भरत जी क्या करते हैं, भगवान राम के चप्पल लेके सर पे लेके जाते हैं। चप्पल लेके क्या करते हो, चप्पल लेके सिंहासन पे लेके जाते हैं। आप बताओ, वो सिंहासन पे कौन बैठा है, वो सिंहासन पे कौन बैठा है, वो महावृक्ष बैठा है, जो हर श्वास में मैं कामयाब होना, मैं सिंहासन में चढ़ना, मैं चक्रवर्ती बनना, मैं राजा बनना, जो श्वास हर श्वास में लेता है ना, वो आ गया था, वो सिंहासन में बैठ गया था, सिंहासन में बैठा था। एक बात मैं इस कहानी से क्या बोलना चाहता हूं, अंदर एक इंटेंशन रहना चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए, सक्सेस चाहिए, सब चाहिए। एक इंटेंशन हर श्वास में। इस इंडस्ट्री, एक बार इंडस्ट्री में आने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और इस कहानी से एक बात हम भी सीख सकते हैं कि आपको कामयाब होना पड़ता है। राम जी को पता है, मान शौलत दौलत सब है उनके राज्य में, बट पिताजी के बोलने के बाद जानवरों के बारिश है, टाइम को खाना नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। बट क्या संदेश देना चाहते हैं, आपको सफल होना चाहिए तो घर आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आपको रिजल्ट मिलना है, घर छोड़ना ही पड़ेगा। इतिहास हमको बताता है, भगवान हमको बताते हैं। आप बताओ, वो सिंहासन पे कौन बिठाया था, वो चप्पल को, वो पेड़ को? भगवान। भगवान। वो पेड़ डेली, वो तूफान को कौन भेजा था, वो तूफान को कौन भेजा था, पेड़ को कौन गिरवाया था? भगवान। जो भी जिंदगी में छोटे छोटे चुनौती आते हैं, वो अच्छे के लिए आते हैं, आगे वाले दिन अच्छा होने के लिए आते हैं। जो भी बनते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट। यही काम करना पड़ता है रिजल्ट आने के लिए। विश्वास करो, बर्निंग डिजायर रखो, खुद को चेंज करो, लीडरशिप बढ़ाओ, आगे चलो, फील्ड पे रहो, डेली लोगों से मिलते जाओ। आपको कोई नहीं रोक सकेगा सफल होने के साथ। सो ग्रेट। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे ग्रेट मेंटरों को, ग्रेट कंपनी को, ग्रेट टीम को, और मेरे को ये मौका दिया ना, महागुरु जी को, जो ये इस पैनल के साथ बहुत सारे सफल होने के मेरे बात सुन रहे, जो भी मैं बात कर रहा हूँ एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहा हूँ, जो भी दिल से बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ मोटिवेशन नहीं दिया हूँ। जो भी बोलता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के, जो भी मैं सीखा हूँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस, और मैं जिंदगी से भर सीखते ही जाता हूँ। थैंक यू सो मच। और इस इंडस्ट्री मेरे को बहुत सारे चीज दिए थे, तो बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज, बहुत सारे हम एंजॉय करते जा रहे। तभी के टाइम फील्ड पे काम कर रहे, अभी फॉरेन घूम रहे। जो उस टाइम में जो काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, वो मेहनत को करना ही पड़ता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सारे को सफल होने के, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जो भी इंडस्ट्री को मानता है, जो भी इंडस्ट्री को स्वीकार करता है, जो बिलीव करता है इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का तय कर लेता है, भगवान उनके साथ रहता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माँ गुरु जी। जिंदगी भर हम आभारी है और सीखते जाएंगे, और इंडस्ट्री के नाम, आपके नाम रोशन करते जाएंगे माँ गुरु जी। थैंक यू सो मच माँ गुरु जी, थैंक यू माँ गुरु जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शेख सुबानी जी। आज आपने बहुत ही दिल से बातें की हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं चाहता हूँ शेख सुबानी जी के लिए एक दिल से एक जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। माँ गुरु जी।